दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो कि 1206 से शुरू होता है, उसके बाद कई ऐसे साम्राज्य आते हैं, उसके बाद 1526 में आता है हमारा मुगल शासन। पर दिल्ली सल्तनत जो 1206 में शुरू होती है, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जाते हैं, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और फिर मुगल साम्राज्य आता है। पर ये जो कहानी चल रही है इसके पीछे मैं वो आपको बताता हूँ। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का काल है उथल पुथल का काल, जब दिल्ली सल्तनत अपने आप को स्थापित कर रही है। दिल्ली सल्तनत के बनने की कहानी है, विस्तारवाद की कहानी है। और उसके बाद जब खिलजी वंश आता है 1290 में, तो खिलजी वंश है कंसोलिडेशन की, पावर, मनी। इसलिए आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 के बाद देवगिरी, गुजरात, काकात्या, वारंगल, होयसाल और सारे साम्राज्य में सिर्फ पैसे की बात चल रही है। जितना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है उसके बनने की कहानी। और खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश की कहानी है कंस्ट्रक्शन की। आप दिल्ली साइड जाइए, आप देखेंगे अब किलों का बनना स्टार्ट हो रहा है। और अब ये जो फेस है, ये डेवलपमेंट का फेस माना जाता है तुगलक डायनेस्टी का। और उसके बाद सैयद वंश आते हैं, लोधी वंश आते हैं। लोधी वंश में भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ। और उसके बाद जब ये बेस तैयार हो जाता है तो 1526 में आते हैं हमारे मुगल्स। और मुगल्स के टाइम पर बाबर आए, बाबर ने कुछ 4 साल रूल किया। और उसके बाद आप देखेंगे अकबर, शाहजहां। और शाहजहां का फेस जो है वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फेस है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री से शाहजहां को हटा दें तो दिल्ली शून्य हो जाएगी। दिल्ली में कोई सी ऐसी इमारत नहीं रहेगी जो हम आज जिसको पुरातत्व के नाम से जानते हैं, जिस पे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये जो फेज़ है कि किस तरीके से 1206 से बनने की कहानी जो चरम पर पहुंची मुगल साम्राज्य के अंडर में। तो पहला है स्ट्रगल फेज, पहला है बनने का फेज, दूसरा है पैसा, धन, संपत्ति अर्जित करने का फेज, तीसरा है निर्माण का फेज, जब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें निर्माण हो रही हैं। और चौथा फेज जो आता है तो आपका वो चरम का है, जब हमें दिखता है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य इतना हाई क्यों हुआ, उसका कारण छुपा है 1206 से।